कि 3 बजे अकेले आ रहा था और रास्ते पे कोई नहीं था, पूरा सुनसान रास्ता था। फिर मेरी नजर कुछ ऐसे लोगों पे पड़ी जो मुझे बहुत अजीब लग रहे थे और मैं डर के थोड़ा सा उनसे सहम गया, लेकिन उनकी नजर मुझ पे पड़ गई और मुझे बुलाने लग गए। और जैसे ही मैं उनके पास जाता हूं, खींच के मुझे लेके जाया जाता है। मैं बहुत विनती करता हूं, मैं कहता हूं मुझे माफ कर दो, जाने दो, लेकिन वो मुझे मेरा पर्स मांग लेते हैं। फिर भी मैं बोलता हूं प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन नहीं, मैं बहुत डर गया था। तो धीरे धीरे मैंने अपनी जो घड़ी है वो उतार के उनको दे दी। फिर भी मैंने कहा कि मुझे जाने दो, लेकिन नहीं, फिर उन्होंने मेरा फोन ले लिया। मैं बहुत डरा हुआ था। तब तक मेरी माँ का फोन आ गया मेरे फोन पे और मेरी माँ उनसे कहती है कि बहुत लेट हो चुका है, मेरे बेटे को घर भेज दो। तो मैं बहुत डर गया, लेकिन उन्होंने मुझे मेरा फोन दे दिया और जो भी मेरा सामान लिया था सारी चीजें मुझे लौटा दी और मुझे बोला घर जा, तेरी माँ इंतजार कर रही है। मैं दौड़ते भागते चिल्लाते हुए घर की तरफ निकला। मैं बोला कैसे भी मैं मेरी माँ के पास पहुंच जाऊं। मैं दौड़ ही रहा था, भाग ही रहा था और वैसे ही मैं पहुंच गया। फिर जैसे मेरे घर के पास में आने लगा, मैं दरवाजा खोला, लाइट चालू किया और मेरी नजर पड़ते ही मैं देखता हूं कि मेरी माँ है ही नहीं। फिर मुझे याद आता है कि मेरी माँ का देहांत हुए 4 साल हो गए। तब मुझे एक बात याद आई कि माँ नहीं होके भी मेरे साथ है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल।